आपका अपना चैनल रुपेश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रैखिक समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जैसे आ रहा है, ऑब्जेक्टिव से पहले हम कुछ जानकारी ले लिया करेंगे, ठीक रहेगा। जैसे देखिए कि जब मेरे पास कोई समीकरण दिया रहेगा, उसका व्यापक रूप मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। ये मेरा एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण का एक व्यापक रूप है। क्या है? एक व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। समझ रहे हैं? इसी में हमें जब इसमें रैखिक समीकरण की बात किया है, तब समझ रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। इसमें ये भी याद रखें, जैसे मेरे पास x है और ये y है, ये चर होता है। a1, b1 तथा c1 जो है ये मेरे को अचर राशि है, ठीक है। अचर राशि है, ठीक है। तो एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण अगर लिखना चाहेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ये भी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। जब हम युग्म की बात करेंगे, युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जब मेरे पास एक समीकरण यहाँ है, एक समीकरण यहाँ है, अगर इसको 2 मान लीजिए, इसको आप 1 मान सकते हैं। जब आपके पास दो समीकरण दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इस चीज़ से आपके सवाल पूछता है कि अगर ये दोनों समीकरण अगर समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद है, इसको पकड़ने के लिए सबसे बड़ी आसान तरीका है, देखिए कि क्या करेंगे कि a1 बटे a2 इजिकल टू b1 बटे b2 इजिकल टू c1 बटे c2। ये जो होता है, जिस तरह से इसका जो हमारा ये फर्स्ट समीकरण का हम ये एक अचर राशि और हमने चर राशि बताया, तो इसमें भी आप समझ जाइएगा कि a2 जो है मेरा और ये b2 जो है और c2 जो है, वह तीनों जो है वो क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। इसमें मेरे पास जो x है, y है, या ये क्या है? दोनों चर है। समझ में आ गया होगा। चर अचर को हम ये अचर जो है, अचर की वैल्यू जब इस समीकरण पर इस जो वैल्यू है यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर है, हम देखेंगे इस पर, तो याद रखिएगा कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये जब पुट कर देंगे, नहीं जब उस पे जगह पर हम मान रखेंगे इसकी मान, तो हम देखेंगे कि ये समपाती हो जाएगा। ये जो समपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समपाती। अगर ये समपाती हो रहा, जब भी बराबर होगा तो आप जान दीजिएगा समपाती है। समपाती अगर है तो आश्रित भी होगा। क्या होगा? आश्रित भी होता है। अगर आश्रित है तो इनका मतलब है समपाती भी है, आश्रित भी है, तो अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। याद रखिएगा, अनेक हल भी होता है। और ये आप याद रखिएगा, जब भी बराबर ये दिख जाए, समपाती है तो आश्रित होगा, आश्रित है तो क्या होगा? अनेक हल होगा। अनेक हल को हम लोग अनगिनत भी हल बोल सकते हैं। गिनत हल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो परिमेय रूप से अनेक हल है, ठीक है। अनगिनत हल है। तो ये संगत भी होता है। इनका जो युग्म होता है, इस दो को जैसे आप बोले ना, दोनों युग्म होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। जब इसकी युग्म की बात किया जाएगा तो वो संगत युग्म होगा। क्या होगा? संगत युग्म होगा। आप याद रखिएगा हमेशा, जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, इसमें बहुत तरह का सवाल आता है, जिससे आपको पूछेगा कोई युग्म है यानी कोई समीकरण है, जब वो अनेक हल है तो बताइए क्या होगा? तो आप बता दीजिएगा कि समपाती है। अगर पूछ देगा कि समपाती है कोई समीकरण, तो ये क्या होगा? ऑप्शन में देगा आश्रित या विरोधी या वो विरोधी या इनमें से कोई नहीं, तो आपको मारना है आश्रित, ठीक है। इस प्रकार से आपको हम ऑब्जेक्टिव में भी देंगे, बताएंगे, तो देख लीजिएगा। तो आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अगर ऐसा रूप दिख जाए तो आप हमेशा बताइएगा कि समपाती होता है। क्या होता है? समपाती होता है। समपाती अगर हो रही है तो पक्का आश्रित जरूर होना है। आश्रित होगा तो अनेक हल या अनगिनत हल बोलेंगे। अनेक हल है या अनगिनत हल है या परिमेय रूप से अनेक हल है या अनंत हल है, सब एक ही होता है, ठीक है। संगत भी होगा। जब युग्म की बात पूछा जाएगा तो आप बताइएगा संगत है, ग्राफी दिखाया जाएगा तो आपको बताइएगा संपाती है, ठीक है। इसी में से अगर आपसे पूछा जाए
कि पर समांतर कब होगा, तो इसको देख लीजिए। अभी जो है आप देखिए संपाति के बारे में पढ़ लिए। संपाति कब होता है तो आप जान गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। आप समझ रहे हैं कि जब मेरे पास दो समीकरण दिया रहेगा, यानी व्यापक रूप दिया रहेगा या समीकरण दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले कैटेगरी चेक करेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा रूप दिख जाए तो आप हमेशा बोलिएगा क्या होगा, तो समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समांतर होगा। आप समांतर जब हो जाएगा तो आप हमेशा बताइएगा कि जब समांतर हो जाएगा तो ये वो संगत होगा। क्या हो जाएगा, वो संगत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो संगत होगा। जब समांतर दिख रहा है तो इनका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। हमेशा बताइएगा जब समांतर है तो वो संगत होगा और कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि समांतर भी है तो विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी होता है। आप पढ़े थे संपाति में संगत होता है, लेकिन इसमें पढ़िएगा वो संगत होता है। संपाति में पढ़े कि अनेक हल होता है, इसमें पढ़िएगा कोई हल नहीं। क्या पढ़िएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इसमें जो है और समांतर है तो विरोधी होगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको जब भी पूछा ऐसा दिख जाए तो आप बताइएगा कि समांतर है। समांतर अगर है तो वो संगत है, वो संगत है तो कोई हल नहीं है। क्या है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है तो क्या होगा, विरोधी भी होता है। ठीक है, इस प्रकार सब सवाल देखिएगा। इसी में A1/A2 बराबर नोट B1/B2 बराबर नोट C1/C2। यानी इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 जो है ये किसी को कोई बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा ये। तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रतिच्छेद है। क्या है, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद है। प्रतिच्छेद अगर होता है तो ये संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। हमेशा याद रखिएगा, कभी आपसे पूछा जाए कि संगत किस का होता है तो आप बताइएगा प्रतिच्छेद का होता है, एक संपाति का भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिच्छेद जो है तो संपाति का भी होता है। आपको ऊपर पढ़ा दिए थे। संगत है, प्रतिच्छेद है तो क्या होगा, संगत है। प्रतिच्छेद है तो इसका मतलब कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है, और ये अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी होता है। ये आप हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बराबर नहीं होगा, A1/A2 बराबर नोट B1/B2 बराबर नोट C1/C2 अगर नहीं होगा, इसका मतलब है कि प्रतिच्छेद होगा। प्रतिच्छेद होगा तो संगत होगा, संगत होगा तो विरोधी होगा। तो इनका जो है केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल होता है। क्या होता है, केवल एक हल होता है। या सिर्फ एक हल बोलेंगे या केवल एक हल बोलेंगे। और इसे वो द्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो द्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है, वो द्वितीय हल जब होगा तो केवल एक हल होगा, यानी संगत होगा, वो विरोधी होगा, प्रतिच्छेद होगा। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह के सवाल जो है आप देखिएगा तो बना लीजिएगा। चलिए इस पर हम सवाल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है हम इस पर डील करते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का है, जो कि रैखिक समीकरण का चैप्टर से इस भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका इसकी निभाती है। ये तीन चीज़ जो है, समांतर है, प्रतिच्छेद है और संपाति है, ये तीनों से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है पूछ रहा है 1 नंबर में कि जिस समीकरण युग्म में लेखा चित्र यानी ग्राफ चित्र बोल सकते हैं, एक बिंदु एक या दूसरे एक दूसरे से समांतर हो, उसे कहते हैं
आप हमेशा याद रखिए, जब आपको बोल दिया जिस समीकरण का युग्म में रेखा चित्र एक दूसरे को समांतर करती है, तो आपने अभी तुरंत पढ़ा था। इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए आप, ठीक है। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है कि विरोधी, क्या है, विरोधी है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है अविरोधी है, वो विरोधी है। सी नंबर, तीसरा नंबर जो है आश्रित है, आश्रित है। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आप चौथा ऑप्शन भी ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। आप अभी तुरंत बताइए कि जिस समीकरण का युग्म मतलब कि जोड़ा, जो भी समीकरण दिया रहेगा उसका जब हम लेखा चित्र एक दूसरे को अगर समांतर करती है, तो समांतर कब होती है आपको पता है कि जब A1/A2 होता है बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2, ये होता है आपका समांतर। ये आपको पता है क्या होता है, समांतर होता है। जब बताइए, जब समांतर होता है तो क्या होता था बताइए, विरोधी होता था। क्या होता था, विरोधी होता था। विरोधी अगर है तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं विरोधी 1 नंबर में है, मार दीजिएगा। और आपको याद रखना चाहिए, फिर से हम बता रहे हैं, संगत भी होता, वो संगत होता है। क्या होता है इसका, वो संगत होता है। और इनका कोई हल नहीं होता, याद रखिएगा, कोई हल नहीं होता है, नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो याद रखिए, आप इस तरह का समय देखिएगा तो आप मारिएगा विरोधी, क्योंकि जब समांतर है तो क्या होगा, विरोधी होगा और संगत होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए ठीक है, इसी में से दूसरा क्वेश्चन है, अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 यानी 7 तथा 2x + ky = 14 यानी 14 संपाती है। क्या बोला, संपाती होंगे। अब हमें ये बताइए, ऑप्शन इसमें दिया है पहला का 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 4 और इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन नो रखिए, मतलब कोई नहीं, आप ये याद रखिए नो। आप फिर से बताइएगा कि आपको बोला के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। समीकरण जो है आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए x + 2y = 7 आपके पास समीकरण है। आप चाहे तो इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना चाहेंगे तो बता दीजिएगा, इतना होगा, प्लस में है इस साइड भेजिएगा तो माइनस इतना हो जाता है। ये समीकरण हुआ। दूसरे पास आपके पास समीकरण ये दिया हुआ है, तो आप ये भी समीकरण लिखिएगा, इस करके लिख लीजिए पुनः, ठीक है। x + ky = 14 था, अब प्लस में इधर कर दीजिएगा 2x + ky, इधर से क्या कीजिएगा, माइनस में कर दीजिएगा, तो दिक्कत नहीं है। ये आपका पहला समीकरण होता है, ये दूसरा समीकरण होता है। चलिए, लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ा कि के का मान बोला और समीकरण दिया हुआ था दोनों, तो हमने ये दोनों समीकरण लिख लिया। यहाँ बोला, शर्त रख दिया कि संपाती है। अगर जब भी आपको बोल दिया जाए कि संपाती अगर है, तो आपको माइंड में थोड़ा सा घूमना चाहिए कि तुरंत हमें पता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये सभी बराबर होंगे, क्योंकि ये सभी बराबर होते हैं तो संपाती होती है, संपाती होती है तो संगत होता है, संगत होता है तो आश्रित होता है, आश्रित होगा तो अनंत हल होता है, अनंत हल होता है। याद रखिएगा, अनंत हल होगा यानी अनेक हल हो बोल सकते हैं, ये होता है। तो हमें पता चला कि संपाती अगर है तो ये पर बैठाना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे
जो हम पहला समीकरण है तो इसलिए हम A1 मानते हैं, दूसरा समीकरण है तो A2 बोलते हैं। इसमें देखिएगा तो नहीं कुछ यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक है, क्या है, एक है, यहाँ पे दो है। आप इस तरह जान सकते हैं कि A1 जो है, आप दिखाने के लिए आपको लिख रहे हैं A1 बटे मान A1 है बराबर A2 B1 जो है, B1 का जो मान है 2 है, और C1 जो है आपका माइनस में है, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है और माइनस लिखना पड़ता है, याद रखें। तो दूसरा समीकरण में A2 जो है आपके पास 2 दिया है, और ये B2 जो है आपके पास K दिया है, और C2 जो है आपके पास -14 दिया है। तो आप जो है इस पर आप बैठाइए, या नहीं बैठाना चाहते हैं तो सिर्फ इसको छोड़िए, या आप बैठा सकते हैं। इसको आप यहाँ से हटा के K का मान जब यहीं पर आ रहा है, A B में ही आ रहा है, तो आप इस दोनों को ले सकते हैं, चाहे आप A को छोड़ के, ये वाला छोड़ के इस दोनों को भी हल कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप बैठा लीजिए पहले 1/2, 2/K बराबर -7/-14। तो ये आप क्या कीजिए, या तो इसको हल कर लीजिए, पहला है, या तो आप इसको किसी को एक पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसको पकड़ते हैं, ये वाला को पकड़ते हैं, तो क्या होगा, 1/2 बराबर 2/K। तो कोना कोनी गुना होता है, मल्टीप्लाई 1 गुना K कीजिएगा तो 1 K ही आ जाएगा, 1 छिपा हुआ, 2 दूनी 4, तो 4 आ जाएगा। K का मान जो है आपका 4 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपका ऑप्शन कितना है, C नंबर में है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको शर्त पता होना चाहिए कि यहाँ जब बोला कि K के किसी मान के लिए समीकरण जो है इतना और इतना दिया हुआ है, तो शर्त बोल दिया संपाति, तो आप में थोड़ा सा माइंड घुमाना चाहिए कि ज़रूर है कि बराबर होगा, बराबर है तो हम इस पर बैठा देंगे। अब मन कीजिएगा, देखिए तुरंत कुछ नहीं करना है, बिना ये सब लिखे हुए बता सकते डायरेक्ट। हम जानते हैं कि एक है, यहाँ 2 होगा तो 2 और ये y से गुना होता है, सिर्फ x वाला y वाला में गुना कीजिए और k वाला x में गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, k गुना x कीजिएगा तो बताइए k होगा, और ये जो 2 है, ये x वाला साथ 2 दूनी 4, डायरेक्ट एक लाइन में ऑप्शन, खेल ख़त्म। अगर सिर्फ ये आपको याद रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि A2 और B1 गुना होता है और A1 B2 गुना होता है। तो अब A1 के जगह पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, और यहाँ जो है B2 की जगह पर K है, तो B अगर 1 गुना हम K करेंगे तो क्या आएगा। फिर यहाँ जो है मेरे पास B1 और A2 जो है, B2 जो है B1, ये B1 है, और यहाँ जो है A2 है, गुना कीजिए 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से आप तुरंत शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, देखिए तीसरा नंबर सवाल बोला कि यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है विरोधी, दूसरा ऑप्शन है अविरोधी, तीसरा ऑप्शन है आश्रित, यहीं पे तीसरा ऑप्शन लिख देता है, ठीक है। यहाँ चौथा ऑप्शन है इनमें से, इनमें कोई नहीं। तो ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को कि यदि समीकरण निकाय का अनगिनत हल, मेरे को शर्त पता चला गया, क्या पता चल गया, अनगिनत हल है। अनगिनत हल है तो समीकरण का निकाय क्या कहलाता है, बताइए। आपको पता चल गया कि अनगिनत किसको कहते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, बोलिएगा क्या कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये ही बराबर है तो ये क्या होता है, संपाती होता है। संपाती में ही तो होता है क्या, अनगिनत। क्या होता है, अनगिनत हल बोलते हैं, चाहे इसको बोल सकते हैं अनेक हल भी बोल सकते हैं,
ठीक है, क्या बोलेंगे, अनेक हल भी बोल सकते हैं। यही तो होता है, और यही में संगत भी होता है। संगत है तो क्या होगा, आश्रित भी होता है इसी में। अब बताइए, हमें जब पता चला कि अनगिनत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आश्रित होगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन 3 नंबर में आपको आश्रित है, तो क्या कीजिएगा, आश्रित मार दीजिएगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y - 3 = 0 तथा 5x + ky + 7 = 0 को कोई हल नहीं है। क्या बोला, कोई हल नहीं है, नहीं होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है। दूसरा ना, पहले ऑप्शन देख लीजिए। हमें ये थोड़ा सा बताइए, आप देखिए कि बोला के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y - 3 = 0 यानी = 0, 5x + ky + 7 = 0 को कोई हल नहीं है। आप बताइए कोई हल किसका नहीं होता, बताइए। समांतर का नहीं होता है, समांतर का होता है। तो आप बताइए समांतर कैसा होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2। यही तो समांतर है। बताइए क्या समांतर है कि नहीं। ये समांतर है तो क्या होता है बताइए, इनका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, ये वो संगत होता है, वो संगत होता है। वो संगत होता है तो ये क्या होता है, विरोधी भी होता है। तो यहाँ ना हमसे विरोधी पूछा गया और ना ही वो संगत पूछा, ना समांतर पूछा, ना सिर्फ ये सभी नहीं, सिर्फ हमें बोला गया यहाँ पे कि कोई हल नहीं है। हमें शर्त दिया तो हमें सिर्फ इसकी पालन करना है, इस पर हम बैठाना है। तो हमें यहाँ देख रहे हैं इक्वल टू नोट की बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पे इसको हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ a1 और b1 बराबर b1 और बेटा c2 और b2 का आवश्यकता है हमको। तो हम यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर देखते हैं 5 है, यहाँ क्या है, तो 7 से लेना देना कुछ नहीं है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये 1 है और ये 5 बराबर ये 2 है और ये k है। अब डायरेक्ट रखिए, आप समझ रहे हैं। ये a1 है, क्या है, a1 है, यहाँ पे आपका a2 है और ये है b1 है और ये आपका b2 है। यहाँ पे लिख देता हूँ b2 है, ये a1 है और यहाँ पे ये जो है b1 है, यहाँ पे a1 है। हम यहाँ पे पुट कर दिए। आप गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे कोना कोने गुना कीजिएगा। 1 गुना k कीजिएगा k और 5 गुना 10 कीजिए, 5 दूनी 10। आप ऑप्शन देखिए और मारिए। सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ेगा क्या शर्त बोल रहे हैं। आप पकड़ना सीखिए। क्वेश्चन को बनाने के लिए पकड़िए क्वेश्चन को क्या कर रहा है। कोई हल नहीं है, किसी में संपाती बोल देगा, किसी को बोलेगा अनेक हल है, कोई संगत है। तो आप इस चीज़ से पकड़ने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ है पकड़ने का सवाल यही है, कोई हल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है। ठीक है, जिस चीज़ को बोला जाएगा उस चीज़ को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये शर्त को नहीं देखे, बिना देखे हुए बनाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जानते हुए भी गलत मारिएगा। ठीक है, आपका देखिए 5वां सवाल जो है, 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 5वां सवाल है कि दो समीकरण है युग्म, 2 समीकरण युग्म का आलेख का मतलब आप लोग जानते हैं ग्राफ होता है। क्या होता है, आलेख का मतलब ग्राफ होता है। ठीक है, वो प्रतिच्छेद है। क्या है, प्रतिच्छेद
सॉरी प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल पूछ रहा है। तो सिर्फ देखिए, दो समीकरण का युग्म आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल बताइए। तो पहला ऑप्शन है, बोला कोई हल नहीं, कोई हल ना हो। दूसरा ऑप्शन आपका बोला दो हल होंगे, यह हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है बोला एक हल हो। चौथा ऑप्शन है अनेक हल चलिए इसकी देखते हैं क्या कह रहा है। बोला दो समीकरण का युग्म का आलेख जो है वो प्रतिच्छेद है होंगे यदि इस युग्म का हल क्या होगा। तो आप देखिए प्रतिच्छेद कब होता है, बताइए प्रतिच्छेद कब होता है। तो A1/A2 बराबर नोट B1/B2 बराबर नोट C1/C2। ये कोई भी बराबर नहीं होता आपस में। जब आपस में बराबर नहीं होगा तो आप जान रहे हैं कि प्रतिच्छेद होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है या प्रतिच्छेद बोल सकते, ठीक है। प्रतिच्छेदी होती है, और प्रतिच्छेदी होता है तो क्या होता है, संगत भी होता है और ये केवल एक हल होता है। याद रखें हमेशा, केवल एक हल होता है और इसे अद्वितीय हल भी बोला जाता है, अद्वितीय हल भी, ठीक है। याद रखें, वो द्वितीय हल होता है, संगत होता है और ये वो विरोधी होता है। याद रखें, ये भी याद रखना चाहिए। तो हमें ये बोला कि क्या बोला, प्रतिच्छेदी का मतलब आप समझ रहे हैं कि केवल एक हल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक हल होना चाहिए या वो द्वितीय हल होना चाहिए। हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ बोला कोई हल नहीं, ये तो आपका संभव ही नहीं है। दो हल, यहाँ सिर्फ एक हल की बात कर रहा है, यहाँ दो हल बात बोल रही है, ये नहीं संभव नहीं है, ठीक है। बोला एक हल हो तो हाँ होना चाहिए। और अनेक हल नहीं होता। अनेक हल किसकी होती है आप जानते हैं, संपाती का होता है। क्या होता है, संपाती का होता है। कोई हल किसका नहीं होता, किसका होता है आप जान रहे हैं, समांतर का होता है। क्या होता है, याद भी रखें, समांतर का होता है। दो हल संभव नहीं है। अनेक हल में है, इसका में अनेक संपाती में अनेक हल होता है, मतलब एक भी हल होगा, दो भी होगा, तीन भी, चार भी, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आप संपाती में कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखें इसका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर, एक हल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। छः नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि 2x + by = 8 एवं ax - 3y = -4 का हल जो है x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो a और b का मान होगा। चलिए आपका ऑप्शन a बराबर 2, b बराबर 3, दूसरा ऑप्शन a बराबर -2, b बराबर 3, तीसरा ऑप्शन a बराबर 2, b बराबर -3, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए x, इसमें देखिए यदि आपके पास ये समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण यहाँ है, इसमें से इसी का मान जो है हमें x का भी मान दिया है 1 और y का भी मान दिया है 2, तो a और b का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब a और b का मान बोला जाए तो इसका मतलब है कि x y का मान दिया रहेगा। तो हमें यहाँ भी दिया भी है x का मान 1 और y का मान 2। तो आप ये कर सकते हैं, हम आपको ये
तरीका दो तरीका से बता सकते हैं, और भी तरीका है लेकिन आप दो तरीका से बनाइए। देखिए 2x + by = 8 जो है, इस समीकरण में आप यहाँ पे x की जगह पर 1 रखिएगा, y की जगह पर आप क्या कीजिएगा 2 रख दीजिएगा। ये आपका बन जाएगा, ए का मान बी का मान निकल जाएगा। इसमें फिर पहला समीकरण बना लीजिएगा। दूसरा समीकरण ax - 3y = -4 है। इस समीकरण में भी क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा रख लीजिएगा। जैसे देखिए आप y का मान 2 है, यहाँ पे 2 रखिएगा, x का मान 1, तो आप पुट करके बना सकते हैं। मान लीजिए पहला हम इसमें बैठाएंगे तो क्या कीजिएंगे, x का मान आपका 1 है तो गुना 1 कीजिए, -3, y का मान आपके पास 2 है, यहाँ पे गुना 2 कीजिए और -4 है। आप 1 गुना अगर 1 कीजिएगा तो a आ जाएगा, -3 दूनी 6 बराबर -4, माइनस में साइड की हो जाएगा प्लस, तो a बराबर आप कीजिएगा तो -4 + 6 बड़ा है और इसका चिन्ह भी प्लस वाले है तो प्लस ही चिन्ह होगा और घट जाएगा, क्योंकि माइनस है ये प्लस है। जब भी वह समान चिन्ह देख जाए तो आप हमेशा करें कि घटाइए, बल्कि जो बड़ा है उसका चिन्ह भी दीजिए और बड़े में छोटे को घटाइए। तो 6 बड़ा है, 6 में क्या किसका चिन्ह प्लस है तो प्लस देना नहीं है, 6 में से 4 जाएगा 2, आपका a का मान 2 आ गया। ठीक है, 1 हो गया। तो इसी में अगर हम दूसरा समीकरण क्या करेंगे, 2x + by = 8 है, तो यहाँ पे x का क्या करेंगे, x का मान हमें 1 पता है, 1 देंगे, b और गुना y का मान हमें पता है 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे बराबर 8। तो 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना b तो 2b = 8, b वाला रखेंगे और ये प्लस है तो क्या भेज देंगे उधर माइनस में 2, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा 6, तो b बराबर क्या हो जाएगा 6/2, काट दीजिएगा 3 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा 3। ये आप ये तरीका एक तरीका ये है सिंपल तरीका, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से आप मार सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑप्शन है आपके पास दिया रहेगा, जब ये a का मान जब दोनों समीकरण है, दोनों समीकरण के a के और b का जब मान रखिएगा जब इक्वल आ जाए तो आप बोल लीजिएगा समीकरण है। जैसे आप मान लीजिए कि मेरा समीकरण ये है, पहला लिए और इसको ले लेते हैं, एक जगह पर 2 रखता हूँ, एक जगह पर इसमें तो a का मान है ना, यहाँ b का मान 3 है, यहाँ पर अगर 3 रखता हूँ, यहाँ पे 3 रखता हूँ और y का जब मान है आपके पास, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए x है, x का मान यहाँ पे 1 है और y का मान 2 है। आप रखिएगा और बराबर की साइड अगर इक्वल आ जाता है तो आप बोल दीजिएगा हाँ। कैसे, देखिए 2 गुना 1 की जगह तो ये 2 आ गया प्लस और ये 3 दूनी 6, 6 2 8, आपका ये पुर गया, दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम इसमें रखेंगे, a का मान आपको पता है इसमें 2 होता है और गुना x का मान 1 -3 और y का मान आपको 2 होता है, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 -6 और 4 हो गया, 6 में से 4 2 जाएगा 4 हो जाएगा, पुर गया, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पहला ही ऑप्शन आ गया, इसे भी हमें सवाल से भी 2 और b का मान 3 यहीं आ गया, तो हम आगे देखने की ज़रूरत पड़ेगा नहीं। लेकिन ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, बिना ऑप्शन से आप जो मान है x का और y का आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अगला सवाल 7 का बनाते हैं। चलिए देखिए, सात का सवाल है कि जिस समीकरण का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। ऑप्शन देखिए, A1 = A का है विरोधी, B नंबर ऑप्शन है अविरोधी, C ऑप्शन है आश्रित, D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, बोला जिस समीकरण का अद्वितीय हल दिख गया, क्या दिख गया, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल किसका होता है, तो प्रतिच्छेद का होता है। किसका होता है, प्रतिच्छेदी का होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, हम केवल एक भी हल बोल सकते हैं, केवल एक हल, क्या बोलेंगे, एक हल, ठीक
ठीक है, क्या बोलेंगे, एक हल। और द्वितीय या तो बोलेंगे वो द्वितीय हल है या ये केवल एक हल। और ये आप जानते हैं क्या होता है, संगत होता है। संगत के साथ साथ वो विरोधी भी होता है। क्या होता है, वो विरोधी होता है। ये आप हमेशा याद रखें। चलिए, तो आप देखिए, बताइए, जब हमें दिख गया वो द्वितीय हल है तो इसका मतलब है कि वो विरोधी होगा। तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि वो विरोधी मिल गया। अब विरोधी किसका होता है, तो समांतर का होता है। समांतर का होता है, याद रखिए। ये किसका हुआ, तो प्रतिच्छेदी का हुआ। क्या हुआ, प्रतिच्छेदी का हो गया। आश्रित किसका होता है, तो संपाती का होता है। ये आप याद रखें, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो मार नहीं सकते, क्योंकि इनमें से है 1 2 3 में से कोई एक है, तो क्या वो विरोधी है मेरा। इस प्रकार से याद रखिए, ठीक है। तो आगे का सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल। आगे सवाल है 8 का सवाल है, बोला यदि समीकरण का निकाय a1x प्लस b1y प्लस c बराबर c1 है, ठीक है, तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख क्या है, आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल होंगे। इसका ऑप्शन है पहला अनगिनत हल, दूसरा ऑप्शन है कि एक और केवल एक हल, तीसरा ऑप्शन है कि कोई हल नहीं, चौथा ऑप्शन है ये सभी। अब थोड़ा सा पढ़िए फिर से क्वेश्चन। यदि समीकरण का निकाय, अब देखिए आपके पास यहाँ व्यापक रूप समीकरण दिया है ये, तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर क्या कर रही है, तो प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जब भी प्रतिच्छेद करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो है क्या होता है, वो द्वितीय हल हो जाता है, यानी केवल एक हल होता है। तो आप समझ जाइए कैसे प्रतिच्छेद होता है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नोट c1/c2। कहा है कि ये b1 और b2 c2 जो है ये बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, सॉरी इसमें भी गलत, ये तीनों बराबर नहीं होगा। प्रतिच्छेद में सभी बराबर नहीं होता। ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, नहीं प्रतिच्छेद बोल सकते हैं। ये क्या होता है, वो संगत होता है और ये अविरोधी भी होता है। और विरोधी के साथ साथ आप देखिए बोलेंगे कि जो है केवल एक हल क्या होता है, केवल एक हल बोल सकते हैं, या एक हल बोलेंगे, या अद्वितीय हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। अब बताइए, जब हम प्रतिच्छेद देखा तो केवल एक हल खोज देते हैं, देखते कहीं ऑप्शन में है तो अनगिनत तो नहीं होता। अनगिनत किसका होता है, आपको पता है कि संपाती का होता है। क्या उसका होता है, संपाती का होता है। एक और केवल एक किसका होता है, तो प्रतिच्छेद का होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेद का होता है, प्रतिच्छेदी का होता है। तीसरा जो है कोई हल नहीं है। कोई हल किसका नहीं होता बताइए, समांतर का होता है, ये आपको पता है। ये सभी बोल रहा है, ये सभी तो नहीं होगा, ठीक है, सभी, ये सभी
ये सभी, ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शन के क्या चीज़ हो जाएगा, अनगिनत तो नहीं होना चाहिए, बोल रहे थे हाँ, कोई हल भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेद के लिए केवल एक हल होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 9 नंबर का। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत, क्या है, संगत हो तो समीकरण निकाय का हल होगा। बताइएगा, समीकरण का निकाय हल होगा। तो गलत लिख दिया। यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग संगत हो तो दोनों समीकरण, सॉरी यहाँ पे दोनों लिखल है, ठीक है, दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं होगी। चलिए पहला ऑप्शन है प्रतिच्छेदी रेखा, यह रेखाएं, ये रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है समांतर रेखा। तीसरा ऑप्शन है हमेशा संपाती। चौथा ऑप्शन है प्रतिच्छेदी और संपाती। चलिए बोला कि यदि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं, हमें एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, बोला युग्म की बात कर रहा है तो ये संगत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, संगत दिख रहा है। तो आपको याद होनी चाहिए किस किस चीज़ में संगत हो रहा है। तो आपको पता होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। ये जो है ये आपका संपाती का दिखता है और संपाती में ही संगत होता है, याद रखें। और संगत है तो आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है, आश्रित भी है और अनगिनत हल है, अनेक हल है, ठीक है, अनेक हल है, अनगिनत हल है। ये देखिए जो संगत किस में होता है, तो संपाती में होता है, और भी होता संपाती किस में होता है, देख लीजिए A1/A2 बराबर नोट B1/B2 बराबर नोट C1/C2, यानी प्रतिच्छेदी में होता है, ठीक है। इसमें होता है प्रतिच्छेदी में होता है। क्या किस में होता है, प्रतिच्छेदी में होता है, याद रखें, प्रतिच्छेदी में होता है। और ये प्रतिच्छेदी में ही संगत होता है और इसमें अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी होता है, अविरोधी होता है। इनमें अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल बोल सकेंगे या तो केवल एक हल बोलेंगे, ठीक है, केवल एक हल, ठीक है। याद रखिएगा कि किस में हो रहा है, संपाती और प्रतिच्छेदी में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन बोला कि प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी में संगत होता है। समांतर भी है, समांतर में नहीं होता है, लेकिन हमेशा संपाती, हमेशा तो संपाती में नहीं होगा क्योंकि संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों में है। जब मेरे पास ऑप्शन चौथा ऑप्शन में बोल ही दिया प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों, इसका मतलब दोनों है, तो ये आप ऑप्शन मारिएगा, चौथा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं मारिएगा आप, दूसरा भी नहीं मारिएगा और पहला भी नहीं मारिएगा। मारिएगा किस में, चौथा, प्रतिच्छेद और संपाती दोनों में है। जब दोनों ऑप्शन है तो आपको दोनों में मारना है। अगर ये नहीं रहता है, मान लीजिए प्रतिच्छेद नहीं रहता, सब प्रतिच्छेद नहीं रहता, संपाती सिर्फ रहता, तो हम मार सकते थे सिर्फ संपाती में। अगर दोनों ऑप्शन है तो आप दोनों में मारिएगा, ठीक है। चलिए अब 10 नंबर,
चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। दस नंबर का समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 का हल। जो हल क्या होगा बताइए। हल पूछ रहा है यदि, इसमें शर्त फिर दे दिया है, यदि शर्त दिया है कि a1/a2 बराबर नोट b1/b2 और बराबर नोट c1/c2। ठीक है, इसमें ऑप्शन पहले सुन लीजिए। बोला कोई हल नहीं। दूसरा ऑप्शन बोला कि एक अद्वितीय हल। तीसरा ऑप्शन बोला अनगिनत हल। चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें शर्त देखिए। बोला समीकरण युग्म इतना है और इतना है, तो हल क्या होगा जब इतना होगा। आपको पता है कि जब कोई बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी में आप जानते हैं कि केवल एक हल होता है या वो द्वितीय हल होता है। तो चलिए देखिए, आपको शर्त ऐसा दिया है, कभी देखिए इसका शर्त कैसे पूछा जाएगा। कभी ऐसे a1/a2 3 का निशान भी ऐसे दे दिया जाएगा ना, b1/b2, तो आप यही समझिएगा कि इसके बराबर ये नहीं है। ये भी क्या है, प्रतिच्छेद का ही रूप है। ठीक है, ये आप हमेशा देखिए, बहुत जगह देता है 3 का निशान भी ऊपर में से दे दिया, इसका मतलब यही है। और यहाँ भी अगर दे दिया ऐसे कर, ऐसे नहीं दे के ऐसे ये दे देगा तो c1/c2, इसका मतलब है कि इसके बराबर ये ना, इसके बराबर इसमें कोई नहीं बराबर है। तो ये आपका शर्त ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बोलिएगा क्या है, प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा, संगत होता है। संगत है तो अद्वितीय हल होगा। वो अद्वितीय हल होगा तो केवल एक भी हल बोल सकते हैं, एक हल, केवल एक हल बोलेंगे। ठीक है, एक हल होता है और ये अविरोधी होता है। अविरोधी होता है तो हमको ये बात पूछ रहा है कि क्या हल की बात कर रहा है, कितने हल हो गए। तो कोई हल तो नहीं होना चाहिए, वो द्वितीय हल, वो द्वितीय हल होगा। क्योंकि देख रहे हैं अब वो द्वितीय हल होता है किसमें, प्रतिच्छेदी में। आपका ऑप्शन जो है 2 नंबर ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा। कोई हल किसका होता है, तो समांतर का होता है। किसका होता है, समांतर का होता है। ये किसका हुआ, तो प्रतिच्छेदी का है। क्या है, प्रतिच्छेदी का है। और अनगिनत किसका होता है, संपाती का होता है। याद रखिए, इसका तो कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, दस का 11 का हो जाएगा। ठीक है, 11 समीकरण 4x प्लस 3y बराबर a के लिए यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 2 हो तो a का क्या होगा। ऑप्शन 7 बी का ऑप्शन, 10 सी का ऑप्शन, 4 डी का ऑप्शन, 3। ये आपका सवाल है। इसमें देखिए समीकरण इतना है के लिए यदि x का भी मान दिया है, y का भी मान दिया है। ये हमारा पूछा समीकरण हम पहले लिख लेंगे, प्लस 3y बराबर a। आप 4 को 4 रहने दीजिए, x का मान आपको पता है कि 1 होता है। आप गुना 1 कीजिए, प्लस 3 गुना y का भी मान आपको पता है 2 होता है, तो आप 2 दीजिए बराबर a। आप 4 कम 4 दीजिए, 2 तिया 6 दीजिए बराबर a। 6 4 10 होगा, 10 बराबर a। आप ऑप्शन मार दीजिए 10। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाइए। ठीक है, तो 11 के बाद 12 नंबर चलते हैं। बारह नंबर का सवाल जो है
12 सवाल है, समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उसके डैश हल हो। तो पहला है अनगिनत, दूसरा है एक और केवल एक, तीसरा है कोई हल नहीं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, समीकरण युग्म आश्रित, हमें बताइए आश्रित किसका होता है? संपाती का होता है। संपाती का होता है तब तो संगत भी हो रहा है होगा, संगत होता है तो आश्रित भी होता है, आश्रित होता है तो अनेक हल होगा, अनेक हल या अनगिनत बोल सकते हैं, अनगिनत हल, ये दो चीज़ें बोलते हैं। तो याद रखिए, आश्रित की बात कर रहा है और हल की बात कर रहा है, तो कितने हल होते हैं? अनगिनत हल होते हैं। तो आप ऑप्शन मारिएगा, अनगिनत हल होते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर से नंबर समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनगिनत हल होगा यदि, देखिए ऑप्शन है a1/a2 = b1/b2, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि a1/a2 तीर का निशान लगा दिया है, b1/b2, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चौथा ऑप्शन है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चलिए देखते हैं, समीकरण निकाय इतना है तथा a2x + b2y = c = 0 का अनगिनत हल है। अब बताइए अनगिनत हल किसका होता है? अनगिनत हल संपाती का न होता है। संपाती क्या होता है? आपको पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही रूप में दिखता है। बताइए, जब ये रूप दिखता है तो आप जानते हैं कि संपाती होता है। संपाती होता है तो क्या होता है? अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल होता है तो अनगिनत भी बोलते हैं। बोलिए, संपाती रिस्क संगत भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? आश्रित भी बोलते हैं। आश्रित, दिक्कत है? बताइए। और हमें बात कर रहा है कि बोलिए क्या होना चाहिए, तो अनगिनत की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए? ये वाला आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है 3 नंबर में, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि इस बराबर नोट b1 है ही नहीं इसमें। तो ये जान रहे क्या चीज़ है? आप जानते हैं कि ये प्रतिशत को दिखा रहा है, कोई भी बराबर नहीं है इसमें, एक बराबर समांतर दिखा रहा है। समांतर तो होना नहीं चाहिए। ये क्या है? समांतर है। ये क्या दिखा रहा है? प्रतिच्छेदी को दिखा रहा है, और ये है संपाती का है। तो आप जान रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइए। चलिए, अब 15 नंबर सवाल, सॉरी 14 का चलेगा। सरल रेखा
क्या है, सरल रेखा 2x + 3y - 6 = 0 का आलेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु का नाम बताइए। तो पहला है 0, 2, दूसरा है 2, 0, इसके बाद 0, 3, इसके बाद 3, 0, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। तो चलिए, इसमें बोला सरल रेखा इतना है, तो सरल रेखा की जो समीकरण है मेरे पास दिया हुआ लिख देते हैं, -6y = 0। तो आलेख y अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है, जब भी y अक्ष पर काटे तो x 0 होगा। जब y अक्ष पर काटेगा तो क्या होगा, y अक्ष पर अगर काटती है तो क्या होना चाहिए, x 0 होगा। अगर x अक्ष पर काटे तो y 0 होगा। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, y पर काटा तो x 0 और x पर काटा तो y 0, ये याद रखिए हमेशा, समझ रहे हैं। y अक्ष पर काटेगा तो x 0, y अक्ष पर काटेगा तो x 0, x अक्ष पर काटेगा तो y 0। तो हमारे को पूछ रहा है यहाँ x अक्ष पर काट रहा है, तो इसका मतलब x क्या है, y अक्ष पर काट रहा है तो क्या होगा, x 0। तो हम x का मान क्या पुट करेंगे, 0 पर। 2 × 0 + 3y - 6 = 0। ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 0 का 0 ही हो जाएगा, + 3y = माइनस की जगह 6 कर देंगे, तो यानी 3y = 6, 2 बार में ख़त्म, 3 दूनी 6, तो y का मान किया 2। तो ये जो हमारा है y का मान 2 आएगा। तो पहले x का मान लिखा जाता है, x मेरा 0, y मेरा 2। तो ये आपका देखिए कहाँ पे है, तो पहला ही ऑप्शन में है, ऐसे मार दीजिएगा, ठीक है। पंद्रह नंबर समीकरण 2x - 3y = 6 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु है। तो पहला ऑप्शन जो है 0, 2, 2, 0, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है डी, यानी 3 और 0, 0, 3, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, तो समीकरण जो है इतना है, तो हमें लिख देंगे समीकरण इतना है, और आलेख जो है x अक्ष को काटती है। तो x अक्ष जब काटेगा तो y 0, y अक्ष काटेगा तो x 0, x अक्ष काटेगा तो y 0। तो y हमारे को 0 पता चला। 2x - 3 × 0 = 6, तो 2x = 6, तो 2 तिया 6, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान हमको पहले से पता चला था 0। किन्हीं को कोई दिक्कत है ना। तो पहले x लिखा जाता है तो x का मान 3, y बाद में, क्योंकि पहले x तब y, ठीक है, जब इस बिंदु में लिखा जाता है तो निर्देशांक में। तो याद रखिए 3 और 0 किधर है, ऑप्शन देखिए चौथा, ठीक है। अब यहीं तक। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें।